Hi, I'm Dr. Anubhav Sangwan. I'm a consultant laser and laparoscopic surgeon in Hope Clinic, गुड़गांव. आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो गोल ब्लैडर स्टोन होते हैं उनका ट्रीटमेंट ऑप्शन सिर्फ सर्जरी के होता है. मेडिकल मैनेजमेंट से वो ठीक क्यों नहीं हो पाते. तो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में आपको समझाया था कि गोल ब्लैडर स्टोन क्यों बनते हैं. बेसिकली गोल ब्लैडर जो होता है वो हमारे एक डाइजेस्टिव जूस जिसको बाइल कहते हैं उसको स्टोर करके रखता है. मैं इस वीडियो में आपको सबसे पहले बताऊंगा गोल ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है और गोल ब्लैडर स्टोन क्यों बनते हैं. फिर बाइल जिसको स्टोर किया जाता है उसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है और किस कारण से हम दवाइयों से अगर उनको स्टोन को पिघला भी देते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता. तो सबसे पहले हम आते हैं कि व्हाट इज़ गोल ब्लैडर एंड गोल ब्लैडर स्टोन क्यों बनते हैं. गोल ब्लैडर एक ऐसी थैली होती है जो कि बाइल को स्टोर करके रखती है अपने अंदर. बाइल 3 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक कोलेस्ट्रोल, एक बिलीरुबिन और एक बाइल सॉल्ट्स. वो बाइल एक थिक फ्लूइड होता है. गोल ब्लैडर के अंदर माइक्रोविलाइज होते हैं. अगर मैं लेमन भाषा में कहूँ तो गोल ब्लैडर उसको शेक करता रहता है थिक फ्लूइड को. या तो इस फ्लूइड की थिकनेस बढ़ जाए या आप इस गोल ब्लैडर की शेकिंग पावर कम हो जाए. कोई भी कारण हो आपको गोल ब्लैडर स्टोन बनने लगते हैं. थिकनेस बढ़ने का कारण क्या हो सकता है. जैसा कि मैंने बताया बाइल की कंपोजिशन में 3 चीज़ें होती हैं, कोलेस्ट्रॉल, बिलीरुबिन, बाइल सॉल्ट. अगर कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन की कंपोजिशन बढ़ जाएगी, बाइल सॉल्ट कम हो जाएंगे तो वो क्रिस्टल बना के गोल स्टोन बनाने लगेंगे. लेमन भाषा में कह सकते हैं थिकनेस बढ़ जाएगी, वो सेटल डाउन होकर स्टोन बनाने लगेंगे. अगर बाइल सॉल्ट की वो बढ़ जाए तो वो सब पिघल जाएंगे. तो इसी चीज़ को लेके उसको मेडिकली ट्रीट किया गया था, जिसमें हम अर्सोडिकोलिक एसिड, यूडिलिव ऐसी करके कई दवाइयाँ हैं जो सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स हैं. वो दवाइयाँ आप खाते हैं, वो ब्लड में एब्जॉर्ब होती हैं और वो बाइल सॉल्ट्स जाके इन क्रिस्टल्स पे एक्ट करते हैं और इनको पिघला देते हैं. लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपके जो कोलेस्ट्रॉल और बिलीरुबिन लेवल अभी भी हाई हैं, प्लस एक बार जो थिकनेस बढ़ने के कारण वो सेटल हो गया ना, तो गोल ब्लैडर की शेकिंग पावर खत्म हो जाती है. एंड इवेंचुअली चाहे आप कोलेस्ट्रॉल लेवल अपने कम भी कर लें, वो फिर से वहीं पे सेटल होकर स्टोन बनाने लगेंगे. तो उस दवाई का कोई फ़ायदा नहीं है. हो सकता है 1-2 महीने के लिए आपके अल्ट्रासाउंड में गोल स्टोन ना आए, लेकिन इवेंचुअली 3-4 महीने बाद दोबारा से बन जाएंगे. और वो दवाइयाँ ऐसा नहीं है सिर्फ गोल ब्लैडर में वहीं जाके एक्ट करती हैं उन्हीं स्टोन्स पे, वो आपके बाकी बाइल जूस पे भी एक्ट करती हैं और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम उन बाइल जूस की इफेक्टिविटी को कम कर देती हैं, जिससे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हैम्पर होता है, आपको जॉन्डिस भी हो सकता है. वो दवाइयाँ सजेस्टेड नहीं है, किसी भी तरह की दवाई. आप कहीं बहुत जगह मैंने ऐड देखे हैं कि हम आपके गोल ब्लैडर स्टोन्स को पिघला देंगे आयुर्वेदिक दवाइयों से. उन सब दवाइयों में सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स होते हैं. प्लीज़ उनसे बचिए. वो सिर्फ आपकी बॉडी को हार्म करेंगी, उसके सिर्फ हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे. उसके जो एक्चुअल इफेक्ट्स हैं वो 2-3 महीने में बेकार हो जाएंगे. इवेंचुअली आपको फिर से गोल स्टोन हो जाएंगे. कभी भी आपको अल्ट्रासाउंड में गोल ब्लैडर में स्टोन मिलता है तो as soon as you feel comfortable, it's not a dying emergency कि आपको immediately जाके सर्जरी करानी है, but as soon as you feel comfortable, get the laparoscopic surgery done. You can come here, visit Hope Clinics, get it consulted with me. आपको मैं हर चीज़ एक्सप्लेन करके समझाऊंगा, मेरी सब वीडियोज़ में भी है. Don't wait. बस मैं यही कहना चाहूँगा. Thank you so much.